नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की राजनीति, जहां वोट की विसात पर जितनी बाजियां जनता बिछाती है, उतनी ही चाले सियासी घराने भी चलते हैं। एक ऐसा खेल जहां जनता की उम्मीदें और परिवारों की विरासत आमने सामने है। अब जब विधानसभा चुनाव 2025 की दस्तक हो चुकी है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार का चुनाव जनता का फैसला होगा या वंश का वारिस? चुनाव सुधार पर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की ताजा रिपोर्ट ने बिहार की सियासत को एक चौंकाने वाला पहलू सामने रखा है। एडीआर के आंकड़े बताते हैं कि देश में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद बिहार वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा प्रतिनिधि सीधे राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यानी यहाँ 27% विधायक, सांसद और विधान पार्षद अपनी सियासी वंश के दम पर सत्ता में हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो तस्वीर और भी गहरी हो जाती है। राज्य के 57% महिला जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर किसी राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ वंशवाद सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं, महिलाओं में भी इसकी गहरी जड़ें हैं। यानी सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी राजनीति में पारिवारिक विरासत के जरिए प्रवेश कर रही है। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि बिहार में वंशवाद राजनीति की जड़ें बहुत गहरी है। अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय दलों पर। कांग्रेस में 32% नेता राजनीतिक घरानों से हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में यह आंकड़ा 17% है। वहीं अगर क्षेत्रीय दलों को देखें तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में 50% जनप्रतिनिधि वंशवाद से जुड़े हुए हैं। राजद और जेडीयू में यह आंकड़ा 31% है। यानी साफ है कि चाहे राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल, बिहार की राजनीति में पारिवारिक विरासत का दबदबा हर जगह मौजूद है। बिहार की मौजूदा राजनीति में कई प्रभावशाली परिवारों का दबदबा साफ दिखाई देता है। इनमें लालू यादव का परिवार, रामविलास पासवान का कुनबा, जीतन राम मांझी, शकुनी चौधरी, जगजीवन राम, जगन्नाथ मिश्र, भागवत झा आजाद, कर्पूरी ठाकुर और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे दिग्गज नेताओं की पीढ़ियां आज भी राजनीति की धुरी बनी हुई है। यानी बिहार की राजनीति सिर्फ वर्तमान नेताओं का खेल नहीं, बल्कि पुराने राजनीतिक घरानों की विरासत भी इससे लगातार प्रभावित कर रही है। और अब जब 2025 का चुनाव नजदीक है, तो इस बार भी कई नेता अपने बेटे को टिकट दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। जेडीयू के आनंद मोहन, बीजेपी के अश्विनी चौबे, रामकृपाल यादव, कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, मदन मोहन झा, बीजेपी के नंदकिशोर यादव, अमरेंद्र प्रताप सिंह, अरुण सिन्हा और आरके सिन्हा, जेडीयू के वशिष्ठ नारायण सिंह अपने बेटों को राजनीति में उतारने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, बिहार की सियासत में अब भी राजनीति के पिता और बेटों की जंग जारी है। 2025 का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि जनता को ये तय करना है कि क्या वो वंशवाद को जारी रखना चाहती है या मुद्दों या काम के आधार पर नेताओं को चुनेगी। विश्लेषकों का कहना है कि वंशवाद से राजनीति में अनुभव और संगठन मिल सकता है, लेकिन यह लोकतंत्र की सच्चाई और नई पीढ़ी के मौके को भी सीमित करता है। अगर जनता इस बार जागरूक वोटिंग करे और परिवार के ऊपर उठकर अपने मुद्दों और विकास पर ध्यान दे, तो बिहार की राजनीति में नए नेताओं और नई सोच की भी जगह बन सकती है। इस बार चुनाव सिर्फ वोट की ताकत की परीक्षा नहीं, बल्कि वंश और जनता की शक्ति के बीच भी लड़ाई है। तो अंत में सवाल यही है, बिहार की राजनीति 2025 में जनता की आवाज से तय होगी या फिर पिता की विरासत और बेटों की राजनीति ही सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी? उत्तर तो यही मिलेगा, जनता के वोट से, क्योंकि आखिरकार सत्ता उन्हीं की होगी जो वोट के ताकत को पहचानेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।